संत मत्ती के अनुसार शुभ समाचार, अध्याय 14। यूहन्ना बपतिस्मा दाता की हत्या। उस समय शासक हेरोदेस ने यीशु की ख्याति सुनी। उसने अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा दाता है, यह मृतकों में से जी उठा है। इस कारण इसमें ये चमत्कारिक शक्तियां क्रियाशील हैं। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और उन्हें बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, भाई की पत्नी को रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोदेस यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोदेस के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की पुत्री ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोदेस को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तुम मांगोगी उसे मैं दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर दीजिए। हेरोदेस को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया, यूहन्ना का सिर इसे दे दिया जाए। और सैनिकों को भेजकर उसने बंदीगृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उनका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दे दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गए। यूहन्ना के शिष्य आए और वे उनका शव ले गए। उन्होंने उसे कब्र में रखा और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। 5,000 को भोजन कराना। यीशु यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर एकांत में चले गए। जब लोगों को इसका पता चला, तब वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को स्वस्थ कर दिया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। आप इन लोगों को विदा कीजिए, जिससे ये गांव में जाकर अपने लिए भोजन खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें भोजन दो। इस पर शिष्यों ने कहा, यहां हमारे पास केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश दिया। तब उन्होंने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आकाश की ओर आंखें उठाकर आशीष मांगी। तब उन्होंने रोटियां तोड़कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और वे खाकर तृप्त हो गए। शिष्यों ने बचे हुए टुकड़ों से भरे 12 टोकरियां उठाई। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। यीशु झील पर चलते हैं। इसके तुरंत बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले झील के उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से 1-2 किलोमीटर दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने यीशु को झील पर चलते हुए देखा, तब वे बहुत घबरा गए और ये कहते हुए, यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धैर्य रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पतरस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो पुकार उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? दोनों नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो शिष्य नाव में थे वे यीशु के चरणों पर गिर पड़े। वे बोले, आप सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं। गिनेसरेत नगर में रोगियों को स्वस्थ करना। वे पार उतरकर
गेनेसरेत नगर के क्षेत्र में आए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास लाए और उनसे निवेदन किया कि वह उन्हें अपने वस्त्र का सिरा ही स्पर्श करने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब स्वस्थ हो गए